स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवान यादव ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो निवास करते हैं, अगर वो आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा सा मौका है। आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और फ्री में आप अपनी कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे जगह है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे ये है उत्तर प्रदेश का जो है समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा जो है ये फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है ये फॉर्म निकाला गया है। कौन कौन लोग अभ्यर्थी जो हैं इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस कैटेगरी के, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जात, जनजात और ओबीसी के अभ्यर्थी जो है, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। जनरल के लिए बहुत जल्दी एक अलग से वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसमें उन लोगों के लिए भी कोचिंग की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ चीजें पे हो गई हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए डेट दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। ठीक है, इसकी डेट जो है 31/3/2025 तक है। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो भरा हुआ आवेदन पत्र है जो संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, जो संशोधन करना हो तो वो भी कब तक, 31/3/2025 तक ही कर सकते हैं। और भरे हुए फॉर्म का जो आवेदन प्रिंट आपको लेना है वो भी 31/3/2025 तक ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, आप जो देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे, यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से आगे। जैसे ही हमने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे पे क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे आपका जो है पेज ओपन होकर आया है, जहां पे आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर देखेंगे तो समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित पूर्व कोचिंग केंद्रों में संचालित किए जाने वाले सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस और पीसीएस के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा 2025 के कोचिंग सत्र में जो है प्रवेश हेतु तो आवेदन पत्र है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल जो है सही सही भरनी है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें मांगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से निवास की स्थित जो है जनपद का नाम डालना है। तो आप किस जनपद से आते हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। सारे जनपदों का यहाँ पे नाम दे रखा है। ठीक है, पहली चीज हो गई। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आएगा अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे नाम फिल करेंगे। इसके बाद पिता का नाम है, आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे। आपका जो पता है स्थायी पता वो आपको यहाँ पे फिल करना है, पिन कोड सहित। और जो अस्थायी पता है, अगर आप सेम पते पे रह रहे हैं जो स्थायी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा यहाँ पे फिल कर दें। कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, अगर वहां का आप पत्राचार देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको एक अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, वो भी इस फॉर्मेट में, जैसे 01/01/2000। ठीक है, इस तरह से भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ये जेंडर दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जेंडर मिल जाएगा। कैटेगरी क्या है, यहाँ पर आपको एससी, एसटी और ओबीसी के 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पे टिक करिएगा। इसके बाद जो है आपके पास एक प्रमाण पत्र होगा, तो उसका जो प्रतिशत है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कम से कम 40% का होना आवश्यक है अगर आपके पास है। फिर जो है माता पिता अभिभावक की जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो वार्षिक आय आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लीजिए किसी के 60,000। ठीक है, तो एक तहसील से आय प्रमाण पत्र बनता है, उसका जो नंबर होता है सर्टिफिकेट नंबर जो है 12 अंकों का होगा, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। एक क्या होता है, आवेदन संख्या होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी की जो शैक्षिक योग्यता का विवरण है वो हमको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो देना क्या क्या है, हाई स्कूल में क्या है, आपने किस बोर्ड से आपने किया हुआ है इसको यहाँ पे फिल करना है।
इसके बाद आपने किस वर्ष परीक्षा पास की। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जिसने 2010 में परीक्षा पास की, तो यहाँ पे 2010 हो जाएगा। इसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे उसका रोल नंबर हो गया। सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट पे होता है, या जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उस पे एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अंक पत्र का जो क्रमांक है ऊपर सीरियल नंबर सबसे ऊपर देखेंगे, सीरियल नंबर करके दे रखा होता है, आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। टोटल नंबर कितने, जैसे यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं तो उनका 600 का पूर्णांक होता है, और कितने नंबर मिले हुए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इस तरह से इसको फिल कर देंगे। सेम इंटर का आएगा, इंटर में जो है आपने किस बोर्ड से किया हुआ है उसका जो वर्ष होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, और रोल नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, और सीरियल नंबर देना होगा। यूपी बोर्ड में है तो अक्सर क्या होता है 500 का होता है, कुछ कोर्सेज को छोड़ करके जिनकी 1000 भी होती है पूर्णांक। ठीक है, और आपको कितना नंबर मिला है वो यहाँ पे डालना है। फिर आपने स्नातक किया जो किया है वो डालना है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक है, ठीक है, बीकॉम है, या फिर बीसीए है, ए टू जेड आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में किया हुआ है तो उसकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिल करेंगे, किस सन में आपने पास किया है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका अनुक्रमांक डालना होगा, प्रमाण पत्र नंबर डालना होगा। प्रमाण पत्र नंबर अक्सर क्या होता है एक ग्रेजुएशन में नहीं होता है, तो वहां पे आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर भी फिल कर सकते हैं। अंक पत्र का आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, कितने का पूर्णांक है वो यहाँ पे डाला जाएगा, और कितने नंबर आपको मिले हैं वो यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा डाटा आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पर एक फोटो का पहचान का प्रकार है, हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे आधार कार्ड ले रखा है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे फोटो पहचान पत्र जो संख्या है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। इसके बाद परीक्षा जिसके लिए आप कोचिंग करना चाहते हैं, आईएएस या पीसीएस, जैसे आपने आईएएस के लिए किया, तो फिर क्या है आपको एक प्रवेश परीक्षा सेंटर चुनना पड़ेगा कि आप जो है एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लखनऊ दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फॉर्म अगर आप देर से भर रहे हैं और वहां पे सेंटर खत्म हो जाता है, तब के लिए क्या होगा आपको फिर दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। फिर आपको 3 केंद्र लेने होंगे। ठीक है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता। ठीक है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता, इनको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप हमने जैसे ही अपना ऊपर का डाटा फिल किया हुआ है, जैसे आप अपना सेंटर भरेंगे, मतलब आप जहाँ का रहने वाले हैं वो भरेंगे, आप कहाँ पे पेपर देना चाह रहे हैं वो सारी चीजें फिल करेंगे, तो आपको देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल है वो फिल होकर के आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ये लखनऊ का है, यहाँ भारत भागीदारी भवन जो है, तो यहाँ पे आपकी ये कोचिंग कराई जाती है, तो आप यहाँ से जो लखनऊ के आसपास के वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड जो है वो फिल करना होगा। जैसे आप कैप्चा कोड फिल करेंगे, सेव डिटेल एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, आपका जो डाटा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, समस्त प्रविष्टियां सही हैं, रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सारी चीजें सबमिट हो जाएंगी, और क्या होगा यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन कॉपियां, वो सभी अपलोड करनी होंगे। क्या क्या चीजें अपलोड करनी है वो भी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको जात प्रमाण पत्र जो आपका बना होगा वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैक्सिमम जो है आपका 40 KB में होगा और ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम ना हो अथवा सेवा योजक अधिकारी द्वारा दिया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र जो है जो 3 वर्ष तक मान्य होता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो वो भी 40 KB तक होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स कम से कम मैक्सिमम जो है 40 KB तक ही अपलोड होंगे। उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। हाई स्कूल का जैसे आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो स्नातक की जो सर्टिफिकेट है, जैसे डिग्री हो जाती है, अगर डिग्री नहीं है, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आपकी मार्कशीट होती है वो अपलोड कर सकते हैं, और एक फोटो और एक साइन आपको अपलोड करना होगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप इसको
टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये सेव एंड व्यू दे रखा टेम्परेरी प्रिंट फॉर्म, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने वहां से उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिल गई है, यहाँ पर फोटो हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे बढ़ना होगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बढ़े तो अब आप देखिए जो चीजें आपने फिल की हैं वो यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ है, अभ्यर्थी का नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया, सही पता क्या है आपका, ईमेल आईडी दी है और मोबाइल नंबर डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालना है, जो जेंडर है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे दिखाना है। तो ये हो गया ओबीसी का। स्कैन कॉपी जो जाति प्रमाण पत्र की है वो अपलोड हो गई, दिव्यांग नहीं है। इनकम जो है वो यहाँ पे डाल दी और आय प्रमाण पत्र का जो 12 अंक का वो होता है, ठीक है, प्रमाण पत्र नंबर वो यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे और नीचे देखेंगे। यहाँ पर आपका जो हाई स्कूल इंटर है वो यहाँ पे डिटेल्स देखिए तीनों फिल कर दी गई हैं। ठीक है, हाई स्कूल इंटर और स्नातक, बोर्ड परीक्षा का वर्ष, रोल नंबर, प्रमाण पत्र नंबर, अंक प्रमाण जो अंक का क्रमांक होता है वो, पूर्णांक और टंकांक यहाँ पे है। इसके बाद हाई स्कूल की जो स्कैन कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड है, स्नातक की अपलोड हो गई, आधार संख्या डाल दी, उसका नंबर डाल दिया, किसके लिए कोचिंग करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हो गया, सेंटर जो है वो कौन सा आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम होगा वो यहाँ पे पड़ गया है। ये सारी चीजें आपने चेक कर ली मान लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आगे दिख जाएगा जहाँ पे आप कोचिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जेंडर चुनेंगे, वो आपके आसपास का जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, इनकम अपलोड हो गया, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन अपलोड हो गया। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल लॉक करेंगे। अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं और फाइनल लॉक कर दिए। ठीक है, तो शेयर आया है लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उससे आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। कहाँ से, वो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, ठीक है, कैटेगरी फिल करेंगे और यहाँ पर जो है कैप्चा कोड है इसको भर करके प्रोसीड करेंगे तो आपको फाइनल प्रिंट जो है वो निकल आएगा। तो कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।